अगर उत्तर प्रदेश के भूगोल को समझना है ना, तो इसकी नसों में दौड़ती नदियों को समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए आज इसी नदी तंत्र को, इसकी गहराइयों को समझते हैं। देखते हैं कि यूपी की नदियां आखिर कहाँ से निकलती हैं, कैसे बहती हैं और कैसे इस पूरे प्रदेश की शक्ल तय करती हैं। तो मोटा मोटा समझें तो ये है पूरा ढांचा। यूपी की जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो इन्हीं तीन में से किसी एक ग्रुप में आती हैं। या तो वो हिमालय से निकलती हैं, या मैदानों से, या फिर प्रायद्वीपीय पठार से। और मजे की बात यह है कि हर ग्रुप की नदियों का अपना अलग ही मिजाज है, अपनी अलग कहानी। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े वाले ग्रुप से, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों से। अब ये वो नदियां हैं जिन्हें हम कह सकते हैं स्नो फेड जायंट्स, मतलब ये बनती है ग्लेशियर के पिघलने से। और यही वजह है कि इनमें साल के 12 महीने पानी लबालब रहता है। और जब बात हिमालयी नदियों की हो तो सबसे पहला नाम किसका आता है? जाहिर है गंगा का। गंगा नदी यूपी में एंट्री करती है बिजनौर जिले से। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, कन्नौज में इससे रामगंगा आके मिलती है। और फिर प्रयागराज का वो ऐतिहासिक संगम जहां इसका मिलन होता है यमुना से। और यहीं से कहानी शुरू होती है यमुना की। यमुना कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, ये गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है। इसका अपना ही एक बहुत बड़ा और जरूरी सिस्टम है। अब जरा यमुना के पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये निकलती तो है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से, फिर यूपी में इसकी एंट्री होती है सहारनपुर से। रास्ते में नोएडा के पास इससे हिंडन मिलती है, इटावा के पास चंबल नदी इसमें आ मिलती है, और फिर फाइनली प्रयागराज में ये गंगा में समा जाती है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी हिमालयी नदी है घाघरा। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये निकलती है तिब्बत के मापचाचुंगो ग्लेशियर से, जहां इसका नाम पता है क्या है? कर्नाली। जब ये आगे बढ़ती है तो अयोध्या के पास हम इसे सरयू के नाम से जानते हैं। और एक फैक्ट याद रखने वाला है, ये गंगा की सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इन बड़ी नदियों के अलावा कुछ और भी हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि रामगंगा। ये वही नदी है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। फिर आती है राप्ती, जिसके किनारे पर पूरा गोरखपुर शहर बसा हुआ है। और हाँ, शारदा नदी, जिसे काली या गोरी गंगा भी कहते हैं, ये नेपाल के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। तो हिमालयी नदियों की बात तो हो गई। अब चलते हैं बाकी दो कैटेगरीज की तरफ। यहाँ हम देखेंगे उन नदियों को जो या तो मैदानी इलाकों से निकलती हैं या फिर दक्षिणी पठार से। और यकीन मानिए, इन दोनों के ओरिजिन और फ्लो में जमीन आसमान का फर्क है। और ये अंतर यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ देखिए, ये है गोमती, पीलीभीत की एक झील से निकलती है, बिल्कुल शांत मैदानी नदी। और दूसरी तरफ है चंबल, ये मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ों से निकलती है और अपने साथ कई दूसरी नदियों का पानी समेट कर लाती है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि गोमती जैसी जो मैदानी नदियां हैं ना, इनका सोर्स ग्लेशियर नहीं बल्कि झीलें और दलदली इलाके होते हैं। और यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में इनमें पानी काफी कम हो जाता है। और इसके बिल्कुल उलट हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जैसे चंबल और सोन। ये बारिश पे डिपेंड करती हैं। और इनकी एक और खास बात है, ये विंध्य और कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर एक बिल्कुल अनोखा रास्ता लेती हैं, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती हुई गंगा बेसिन में जा मिलती हैं। अच्छा, जब भी चंबल नदी का जिक्र आता है ना, तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, अवनलिका अपरदन, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं गली इरोजन। अब ये है क्या? ये सिंपली वो प्रोसेस है जिसमें पठार से तेज रफ्तार से बहता पानी अपने रास्ते में जमीन को काटता जाता है और गहरी गहरी नालियां या कह लीजिए बीहड़ बना देता है। और इस प्रोसेस का नतीजा क्या होता है, वो यहाँ साफ देखा जा सकता है। यही गली इरोजन है, जिसकी वजह से इस इलाके के वो मशहूर बीहड़ बने हैं जिन्हें हम अक्सर इटावा और आगरा के आसपास देखते हैं। तो हमने नदियों के अलग अलग टाइप तो समझ लिए। अब जरा ये देखते हैं कि ये नदियां सिर्फ बहती ही नहीं हैं, बल्कि यूपी के भूगोल पर, इसकी बाउंड्रीज पर और यहाँ तक कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कितना गहरा असर डालती हैं। नदियां जो हैं वो अक्सर नेचुरल बाउंड्री का काम करती हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, शारदा नदी एक तरफ नेपाल के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर बना रही है, वहीं दूसरी तरफ गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो राज्यों को एक दूसरे से अलग करती है।
अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात बहुत जरूरी है, कौन सी नदी कहाँ से यूपी में एंटर करती है और कहाँ जाकर मिलती है। ये पॉइंट्स याद रखने सबसे क्रिटिकल हैं, तो अगली स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। गंगा निकलती है गंगोत्री से, यूपी में एंट्री बिजनौर से। यमुना निकलती है यमुनोत्री से, यूपी में एंट्री सहारनपुर से और गंगा से मिलती है प्रयागराज में। रामगंगा दूधाटोली से निकलती है, बिजनौर में एंट्री और कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। गोमती पीलीभीत की फुलहर झील से निकलकर गाजीपुर में गंगा से मिलती है। घाघरा आती है तिब्बत से, लखीमपुर बहराइच में एंट्री और छपरा में गंगा से संगम। और आखिर में चंबल मध्य प्रदेश की जानापाओ पहाड़ियों से निकलकर आगरा इटावा में एंट्री और यमुना से मिलती है इटावा में। ये सारे पॉइंट्स एकदम रट लीजिए, बहुत काम आएंगे। तो ये तो हो गई नदियों की ज्योग्राफी, उनके रास्ते, उनके संगम। पर जाते जाते एक सवाल पर सोचना जरूरी है। इन नक्शों और फैक्ट से हटकर जरा सोचिए, ये नदियां उत्तर प्रदेश में रहने वाले 20 करोड़ लोगों की संस्कृति को, उनकी इकोनॉमी को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आखिर किस तरह से शक्ल देती हैं।